1 फरवरी 2025 की सुबह हर मिडिल क्लास घर में डर का माहौल बना हुआ था। जैसे जैसे बजट प्रेजेंटेशन का टाइम पास आ रहा था, बैकग्राउंड में ओल्ड हॉरर मूवीज़ का म्यूज़िक बज रहा था। बट बजट देख के कब वो म्यूज़िक मेलोडी बन गया पता भी नहीं चला। तब माथे की शिकन चेहरे की मुस्कान बन गई। तो आइए इसी मुस्कान को लेकर समझते हैं कि कैसा रहा यूनियन बजट 2025। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स की तरह इस साल भी सबसे बड़ा हिस्सा बजट का डिफेंस को दिया गया, फिर रूरल डेवलपमेंट और उसके बाद होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एजुकेशन और हेल्थ का नंबर 5th और 6th था। एजुकेशन जो कि 2024 में 1,25,638 करोड़ थी, उसमें लगभग 3,000 करोड़ और हेल्थ में लगभग 8,000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया। इसके बाद बात करते हैं की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2025। सबसे पहले बात करते हैं द रीजन टू स्माइल टुडे, इनकम टैक्स रिलीफ एंड द चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स से रिलेटेड पहली हाईलाइट है नील इनकम टैक्स अप टू एनुअल इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज आफ्टर डिडक्शन ऑफ 75,000. Second one is income tax slabs changed. Then limit for TDS on rent increased from 2.4 lakh to 6 lakh. Fourth one is limit for TDS on senior citizen enhanced from 50,000 to 1 lakh. Fifth one is new tax bill that will be released next week in the parliament. The new tax bill to be simple and close to present. अब डिटेल्स में बात करते हैं नई इनकम टैक्स स्लैब्स की। काफ़ी चेंजेस देख सकते हैं आप इन न्यू टैक्स स्लैब्स में, जैसे कि अब 4 लाख से कम इनकम पर नो रेट ऑफ टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 को 25% एंड 24 लाख प्लस इनकम को 30% रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर हमने बात की थी नील इनकम टैक्स अप टू एनुअल इनकम ऑफ 12 लाख। तो ये क्या है? तो सीधी बात, नो बकवास, 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर नो टैक्स एंड जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको इन टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना है, जैसे आप अभी तक करते आए हैं, बट विथ लेसर टैक्स रेट्स। चलो अब देखते हैं आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एंड अब आप पहले से कितने बेनिफिट में हैं। फॉलोइंग न्यू टैक्स स्लैब्स। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, अगेन नोट आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू टैक्स स्लैब्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपकी इनकम 15 लाख है, तो अब आपको ₹1,05,000 एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज़ 35,000 लेस देन लास्ट ईयर। ऐसे ही आपको इनकम के हिसाब से बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपकी सैलरी 24 लाख से कम है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको 1 लाख तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अगर 24 लाख से ज़्यादा है तो एक कांस्टेंट बेनिफिट मिलेगा ऑफ 1,10,000, चाहे आपकी सैलरी 30 लाख से 50 लाख से, पर आपको एक कांस्टेंट बेनिफिट रिलेटिव टू लास्ट ईयर्स इनकम टैक्स ऑफ 1,10,000 मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब्स के बाद बाकी हाइलाइट्स पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 2014 के बाद बनी 5 नई IITs में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा, जिसके अंदर मेन फोकस IIT पटना पर रहेगा, क्योंकि बिहार में नेक्स्ट 6 मंथ्स में इलेक्शंस हैं। 10,000 मेडिकल सीट्स इस ईयर के अंदर बढ़ाई जाएंगी और 75,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं फॉर डेवलपिंग न्यू AI सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। उसके बाद सोशल वेलफेयर स्कीम लाइक आयुष्मान कार्ड फॉर गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज़ फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन टिल 2028। इसका मतलब है
जल जीवन मिशन, जिसके थ्रू हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाना था थ्रू आवर टैप्स, जिसकी एक्चुअल डेट वाज 2024, हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2028. Then there is an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to develop and grow cities. Then new airport in Bihar other than Patna airport, एक नया एयरपोर्ट बनेगा बिहार में. उसके बाद 20,000 करोड़ टू प्राइवेट सेक्टर R&D डिपार्टमेंट्स. उसके बाद टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड, फोकसिंग मेनली ऑन डेस्टिनेशन लिंक टू बुद्धा, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं. हील इन इंडिया प्रोग्राम टू बी प्रमोटेड फॉर मेडिकल टूरिज्म. हील इन इंडिया प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या? हील इन इंडिया का मतलब है लोग मेडिकल वीज़ा लेके इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करा के वापस जाएं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट इतना इजी भी नहीं है. जहाँ पे फ्री मेडिकल है वहाँ पे लाइंस बहुत लंबी है, और जहाँ पर मेडिकल फ्री नहीं है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. तो इसलिए अमेरिका, कनाडा से लोग इंडिया में आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और वापस जाते हैं. तो इसको हील इन इंडिया प्रोग्राम नाम दिया गया और जिसको प्रमोट किया जाएगा. FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर टू बी रेज टू 100%. उसके बाद सबसे मेन हाईलाइट, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी एंड 5% ड्यूटी ऑन 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स. फिर रिवैम्प्ड KYC रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट. एंड एट लास्ट, इफेक्ट ऑफ US elections and election of Trump as US president. Rationalized tariff structure for customs. Please like, subscribe and share my video. Thank you.